ताकि सबको मालूम पड़ जाए ड्यूरिंग डील ये सब वर्ड टकराएगा। हर एक बिल्डर ऑफिस में, हर एक सेल्स वाला, हर एक कस्टमर के साथ ये सब वर्ड टकराता है कि नहीं? हेलो। हाँ, इसी के ऊपर डिस्कशन करना है। हाँ, आ रहा रेडी रखना। और स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट ऑन लेडीज वुमन के ऊपर डिस्काउंट ऑन लेडीज रजिस्ट्रेशन, ये भी एक शॉर्टकट में लिखता हूँ, इसके ऊपर डिटेल में अपन जाएंगे बाद में। और ब्लैक एंड वाइट को ठीक है। और चालू करो कैमरा, माइक तो है ही नहीं। सोचिए, और कुछ आ रहा है? हाँ, सबवेंशन में दो आता है, एक आता है बिल्डर सबवेंशन, एक आता है बैंक सबवेंशन। ये अच्छा, बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन कितने लोग को मालूम है? सिर्फ हाथ उठाना। ओके ओके, बिल्डर सबवेंशन, बैंक सबवेंशन कितने लोग को नहीं मालूम है? हाथ उठाओ। आपको मालूम है मनमोहन? ठीक है। और माइवान, ये तो माइवान कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, चलो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। और 3-4 मिनट में डिसाइड करो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 2-3 मिनट में समझ जाएंगे सब। ये हर डील में टकराता है कि नहीं? ये सब वर्ड सुनने को मिलता है कि नहीं? अब नहीं मालूम रहता है तो क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं, अरे यार देखते हैं क्या है। अब बोल भी नहीं सकते ना उस टाइम कि नहीं मालूम है मेरे को, मैं तो मालूम पड़ा कि वो बहुत समझ लेगा, यही होता है ना। लेकिन आपको मालूम रहेगा तो आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं नहीं ये ऐसे नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं। अच्छा, एक और आता है इसमें, मार्केट वैल्यू। एक होता है एग्रीमेंट वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू, और क्या होता है? आरआर वैल्यू। नहीं, आरआर वैल्यू हाँ लिख दिया है, लेकिन ये उसी में आ गया। मार्केट वैल्यू, एग्रीमेंट, मार्केट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू और आरआर वैल्यू, ये तीनों का कितने लोगों को नहीं मालूम है? जो भी है कोऑर्डिनेटर भी हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोग सेल्स में हो, आप लोग को सबसे पहले कस्टमर टकराते हैं। ठीक, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। और कुछ? लैंड पार्सल में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक तो होता है, ठीक है, ये सैफ भाई ने बराबर बोला, लैंड पार्सल समझा, लेकिन इनमें बोला फ्री होल्ड लैंड पार्सल क्या होता है? महाड़ा, एसआरए और रीडेवलपमेंट, हाँ लीज होल्ड, और जेवी अलग चीज़ है। जेवी ठीक है, जेवी के ऊपर भी एक मिनट में समझ जाएंगे हम लोग। और एनए, नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, रेसिडेंशियल जोन, ठीक है, कमर्शियल जोन, ठीक है, ये सब डिस्कस कर लेंगे। और गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्लॉट, और क्या बोल रहे हैं? MIDC,
ठीक है। हाँ, ये आ गया ना, कमर्शियल जोन आ गया। और क्या चीज़ें ऐसा है जो डील के दौरान सुनने को मिला वर्ड और समझ में नहीं आया कि यार क्या बोल के वो निकल गए? हाँ, लो डेंसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा आता है, हर एक जगह सुनने को मिलता है ना। भले 1 एकड़ में 200 फ्लैट बना देंगे, लेकिन बोलेंगे नो लो डेंसिटी का सोसाइटी है हमारी ये। ठीक है। और हैं? और कुछ आ रहा है? फ्लाइंग जोन, वो तो एयरपोर्ट वाला ना। हाँ ठीक है, उधर का वैल्यू है ना वैसा, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने को मिलता नहीं है उधर। और कुछ मुस्तफ़ा? फॉरेस्ट, वही SGNP फॉरेस्ट, ठीक है, लिखा ना, किसने बोला था ये लिखा? क्या? हाँ, प्लान, इसमें सबवेंशन हो गया, एक आता है बुलेट प्लान, बैंक सबवेंशन, बिल्डर सबवेंशन तो बात हो गई, CLP। इसमें से क्या है ना, बहुत सारे लोगों को, अच्छा ये जो चीज़ें लिखी जा रही है, इसमें आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको आती है और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, बराबर? ठीक है। और थोड़ा अपने अपने दिमाग पे दबाव डालो, कुछ तो लोग नहीं आए हैं, जो वो लोग आते तो और भी 10-20 चीज़ लिखवा देते थे। उन लोगों वाला काम आज हम लोग को खुद ही करना है। जो ग्रीनरी का होता है, जैसे हाई पार्क में अभी वो दिए नहीं है सर्टिफिकेट, तो इसलिए उसको बोलते हैं IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग सर्टिफिकेट, है ना। और AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और OCCC, IOD है, बोलो बोलो, अरे तुमको भी हक है बोलने का। कन्वेंस, वो रीडेवलपमेंट में ज़्यादा कन्वेंस चलता है, वो भी लिख ले, अच्छा सब्जेक्ट है। एक जोरदार ताली हो जाए हर्ष के लिए, सेल से लेना देना नहीं है तो भी कम से कम हेल्प कर रहे हैं। और कन्वेंस की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है रीडेवलपमेंट में, जो आपको हर बार सुनने को मिलता होगा ना कि डेवलपर कन्वेंस देगा आपको रीडेवलपमेंट के लिए, कस्टमर को कन्वेंस दे रहा है रीडेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे 7/12 तो एक गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है जिसके तहत प्लॉट का नाम ट्रांसफ़र, ठीक है। और प्रॉपर्टी कार्ड, ये भी तो गवर्नमेंट का ही है ना, प्रॉपर्टी कार्ड के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक बार रजिस्टर करना पड़ता है, तो वहाँ से इशू होता है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। पार्ट OC क्या है, फुल OC क्या है, और हाँ पार्ट CC भी आता है, और फुल CC। कॉस्मो नॉन कॉस्मो तो जनरली भाषा है, समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर 1 मिनट के लिए। मुस्लिम नहीं हो नहीं उसमें बहुत सारे लोग को अदर कास्ट भी नहीं है। राजेंद्र भाई बताओ, ये देखो इतनी चीज़ें आपने मिस कर दिया, ये सब के ऊपर डिस्कशन होना है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, TDS, PLC, फ्लोराइज, FSI, TDR, GST, रेडी रेकनर, स्टैम्प ड्यूटी, डिस्काउंट ऑन लेडीज रजिस्ट्रेशन, ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, बिल्डर सबवेंशन, बैग सबवेंशन, मार्केट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू, रेडी रेकनर वैल्यू, फ्री होल्ड लैंड, महाड़ा, SRA, रीडेवलपमेंट, लीज होल्ड, जॉइंट वेंचर,
नॉन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, ये क्या है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्लॉट, और MIDC, लो डेंसिटी सोसाइटी, फ्लाइंग जोन, 500 डिस्टेंस फ्रॉम SGNP, बुलेट प्लान, CLP, IGBC, AIOC, CC, IOD, कन्वेंस, 7/12, प्रॉपर्टी कार्ड, पार्ट OC, फुल OC, पार्ट CC, फुल CC, कॉस्मो, नॉन कॉस्मो। नहीं, ये मैं इसलिए इतनी क्यूरियोसिटी से काम कर रहा हूँ ना कि ये हर बार हर जगह टकरा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ मालूम ना हो ना तो हम क्या करते हैं, गुड़ गोबर जैसे चुप बैठे रहते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते हो, कस्टमर के लिए डिस्कशन ही नहीं कर सकते कि ये है क्या। हो रहा है सर? हेलो, कोई बोलता ही नहीं। थोड़ा डेयरिंग करो कम से कम बोलने का, सेल्स बिना बोले नहीं चलेगा। हाँ, लोन कैलकुलेशन के ऊपर एक बार बैठेंगे, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हर जगह पे टकराता है। हाँ, किसका लोन कितना होएगा, किसकी कमाई कितनी है, उसके ऊपर एक मोटा मोटी अंदाजा भी निकालना सीखेंगे। ये जो 7/12 है इसी बाइंडर में यूज होता है, सब जगह यूज होता है। अभी जितना मुंबई का प्रोजेक्ट हम लोग डालते हैं, अभी क्या है, तुम प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करते। अभी क्या करो, जैसे रेरा नंबर मिलता है ना, तो रेरा नंबर से जाके रेरा पे विजिट करो, वहाँ पे तुमको सब सर्टिफिकेट मिलेगा, 7/12 मिलेगा, CC मिलेगा, IOD मिलेगा, सब मिलता है। अभी वीडियो भी देखता नहीं है ना, वीडियो में हर एक प्रोजेक्ट का 7/12 लीगल टाइटल, सर्च रिपोर्ट वगैरह सब डाला हुआ रहता है। बाइंडर में कुछ एक अलग भी लगता है यहाँ पे, जैसे लैंड जो पहले कुछ बांध वगैरह बनाए थे उसका भी अभी चार्ज आता है, उसको क्या बोलते हैं? वही जोन में जब कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे नॉन एग्रीकल्चर जोन है या एग्रीकल्चर जोन को रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट करते हैं, रेजिडेंशियल से कमर्शियल जोन में जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो जोन का ही फ़र्क है, उसके बाद तो फिर सीधा 7/12 पे आता है नाम। ये भी अगर रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाने जाते हैं तो उसमें भी वो मेंशन रहता है, उनको टैक्स जाता है अलग से। नाम कुछ है, कुछ वो लोग बांध वगैरह बनाए थे जो अभी भी नहीं, पगड़ी अलग चीज़ है, पगड़ी अलग चीज़ है। पगड़ी तो ये ज़्यादातर चौल एरिया में चलता है, पगड़ी। टैक्स मतलब उसमें एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। नाम बताओ, कुछ समझ में आए, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, हो सकता है मतलब रेयर यूज़ करना हो। आप नवी मुंबई में जब जाओगे ना, तो नवी मुंबई में जब हम लोग फ्लैट बेचते हैं तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा अलग लगता है और सिडको का टैक्स अलग लगता है। अच्छा, हाँ, सिडको को भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसकी वजह से वहाँ का अगर आप देखेंगे तो टैक्सेशन पार्ट जो है बहुत बढ़ जाता है, 7-8 लाख रुपए का फर्क आता है। अगर वही चीज़ अगर यहाँ मीटर रोड पे या बॉम्बे साइड में देते हैं तो अपना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है, वहाँ पर सिडको को भी उसी एवरेज से उसी परसेंटेज के हिसाब से जाता है, तो 7-8 लाख रुपए का और फर्क पड़ जाता है। ये कहाँ की बात है, पनवेल का? पनवेल, नवी मुंबई में जहाँ जहाँ भी सिडको की ज़मीनें हैं वहाँ। चलिए, सिडको में मैं ज़्यादा अभी काम किया नहीं हूँ, अगर इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके उतरेंगे। अगर पनवेल, इसे मेरे ख्याल से ये सब आउट, बॉम्बे से आउट एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है, बराबर? सिडको हाँ, नहीं, जहाँ जहाँ सिडको है, सिडको तो हाँ। सिर्फ अपनी मुंबई में ही ना, बाकी तक कहाँ भी आया है सिडको, खाली नवी मुंबई में ही है। खाली नवी। ठीक है, इसको राउंड करके रखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट आ सकता है, क्लियर टाइटल। क्लियर टाइटल, टाइटल क्लियर नहीं होता ना कभी कभी। नहीं नहीं, 7/12 अलग चीज़ है। टाइटल नहीं, ये 7/12 मतलब हो गया लैंड जो है आपके नाम पे हो गया है। अब क्लियर टाइटल मतलब अलग चीज़ है। क्लियर टाइटल मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए सिंपल है कि रेरा में आप विज़िट करो, रेरा में विज़िट करने के बाद वहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है, टाइटल, सर्च रिपोर्ट वगैरह सब रहता है। खाली यही रहता है कि भाई CC अभी तक इतना ही आया है इसको। अगर 35 माले का उसने IOD पुट किया है, अप्रूवल हुआ है, लेकिन कुछ NOC नहीं मिलने के कारण CC अभी उसको
35 माले का टावर का 20 माला ही मिला हुआ है, तो बाकी का एनओसी वो सबमिट करेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो बाकी का 15 माला और उसको चढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन बिल्डर क्या करता है, जो पाइलिंग करता है वो 35 माले के हिसाब से ही पाइलिंग करता है कि अगर बाद में एनओसी अटक गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं आया, तो एटलीस्ट मैं 25 माला तो बना के बेच ही सकता हूँ। लेकिन तैयारी वो 35 माले का ही करता है। पाइलिंग ओवरऑल ये समझ लीजिए कि जितना बिल्डिंग ऊपर रहता है उसके डबल नीचे ज़मीन के अंदर रहता है। अभी एक गांव वाला मेरा एक दोस्त आया था, बोला यार इतना बिल्डिंग है, ये छोटे छोटे फ्लैट का इतना भाव क्यों है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपये भाव क्यों है? तो उसको भी गांव में कैसा होता है, 4 फुट 5 फुट नींव खोदा, दीवार डाला और घर बना दिया। यही होता है ना, गांव वाले कोई हैं इधर, मालूम है ना? लेकिन यही होता है ना सर, 5 फुट नींव डालते हैं और घर खड़े कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ बिल्डिंग अगर समझ लो ऊपर 30 माले का है तो नीचे कम से कम 80 माला पाइलिंग करेगा वो, हैं? 80 माला मतलब मोटा मोटी ये समझ लो 800 फुट। अगर 300 फुट की बिल्डिंग है तो 800 फुट की पाइलिंग जमीन के अंदर होगी, उसके बेस पे फिर बिल्डिंग खड़ा होगा। तो उसी का पैसा लिया जाता है, वो स्ट्रेंथ का पैसा लिया जाता है। जब उसको बोला मैंने कि 300 फुट ऊपर तो बिल्डिंग देख रहा है, नीचे 800 फुट ज़मीन के अंदर है, तो फिर उसका सर घूमने लग गया। बोला कि यार ऐसा होता है क्या? तो बोला कि जब तुम लोग गांव से बाहर आओ तो समझ में आएगा। और कुछ? फायर लाइसेंस, पाइलिंग एंड प्लिंथ, फायर पाइप, फायर, फायर का पाइप लगा, हाँ, फायर फाइटिंग सिस्टम। बाप रे कितना है। तो ऐसे प्रॉपर्टी बिकेगा? स्कूल जाना पड़ेगा वापस, यहाँ है ना सबसे बड़ा स्कूल, स्कूल में सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। मतलब वही इस स्कूल में जाना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ बबलू? नहीं, और 2 4 10 चीज़ निकालना है, भले एक दिन में नहीं सॉल्व होएगा तो 2 ट्रेनिंग में सॉल्व करेंगे, लेकिन करेंगे। प्रीमियम हाँ लोन के लिए लगता है, लेकिन ब्लूप्रिंट वो तुमको इसमें लगता है रीसेल प्रॉपर्टी में ब्लूप्रिंट। नहीं नहीं, न्यू में भी लोन जब आप करने जाओगे तो सर प्रीमियम में जैसे है प्रीमियम नॉन प्रीमियम व्यू को लेके पीएलसी आ गया उसमें, उसी को पीएलसी बोलते हैं। लिटिगेशन, चलो ठीक है, ये भी कैसे देखा जाएगा कि आप इसका कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। और चलो 100 200 जमा कर लो, उसके बाद फिर डिस्कशन करते बैठेंगे। मेरे दिमाग में भी अभी 10 20 चल रहा है। और लोडिंग, लोडिंग मतलब ये जो मैंने टीडीआर का पार्ट, टीडीआर जो है ना, टीडीआर में ही लोडिंग आ जाता था, लेकिन ठीक है लोडिंग आपने बोला तो इसको अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रणव, तेरे साइड से कुछ नहीं आया अभी तक? ब्लूप्रिंट, ठीक है। और रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, रेरा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और सोचो, आप लोग जब फील्ड पे जाते हो ना, तो क्या क्या चीज़ें ऐसा है जो सामने वाला बोल के निकल जाता है और आपको पल्ले ही नहीं पड़ता है, सिर्फ उसी चीज़ पे काम करना है, हैं? एक ही है भाई, थोड़ा रेरा को ही थोड़ा इज्जत दे दो तो महारेरा हो जाता है वो। क्या बोल रहे हैं? फ्लोर प्लान नहीं समझता है?
फ्लोर प्लान का क्या चीज़ समझा नहीं? उसमें तो सब स्पष्ट रहता है, फ्लैट का हॉल किधर है, बेडरूम किधर है, किचन किधर। वास्तु, हाँ वास्तु फ्लोर प्लान से कैसे समझना है वो एक बार काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, फ्लोर प्लान को वास्तु में कैसे समझे। ये किसी और का है कि खाली ममता मैडम का ही है कि वास्तु फ्लोर प्लान देख के कैसे समझें कि फ्लैट का वास्तु सही है कि नहीं है। वो तो आपको डायरेक्शन देखो ये 3-4 लोग को मालूम है, बाकी सब लोग चुप है। बना में रहता है उससे पता प्लान के ऊपर बना ही रहता है उसके हिसाब से। नहीं ये क्या है ना, आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दिए ना, तो इसके लिए आप लोग को मालूम है, लेकिन सब लोग को नहीं मालूम है। हाँ एक्चुअली ममता मैडम साइड पे नहीं जाता है, इसके लिए उनको आइडिया नहीं है। अभी उसको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। क्लाइंट खुद वॉच निकाल के खड़ा हो हाँ उसी पे रख देता है। कंपास लेके खड़ा है। नहीं वो जो वहाँ पे जाके वॉच निकालते हैं ना, हेलो, ये जो बबलू बोला ना कि वहाँ पे जाके वॉच निकालते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्लोर प्लान पे ही उधर साउथ ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट का ये कंपास मार्क रहता है, वहीं से आपको अंदाज़ा मिल जाना चाहिए। कस्टमर वहाँ जाएगा, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप यहाँ से बैठे बैठे उसको बता दें। कितने सारे बाहर के कस्टमर, जो आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर को मैंने वो फ्लोर प्लान पे ही कंफर्म कर दिया कि सर इस दिशा में ये है। और कुछ आ रहा है? जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो। मुझे पहले बटरफ्लाई नहीं पता। बटरफ्लाई मतलब जो कीड़ा है वो पता नहीं था, कि बटरफ्लाई टाइप ऑफ फ्लैट पता नहीं था। अभी हम तो सर फ्लैट की बात कर रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से तो भी बताया। प्रॉब्लम ये क्या है मालूम है, आप लोग ना वीडियो देखते ही नहीं है। मेरा वीडियो देख के कस्टमर एक्सपर्ट हो रहा है, और सेल्स वाले क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर हमको फ़ोन करता है, अरे वो बटरफ्लाई टाइप का फ्लैट है, अरे वो ऐसा है, एल शेप वाला है, वो रेक्टेंगल है, वो ट्रायंगल है, वो बात करते हैं। मैं जितने भी वीडियोस है ना, सब मैं टोटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बटरफ्लाई है, क्या एल टाइप है, क्या स्ट्रेट है, क्या रेक्टेंगल है, क्या बालकनी है। बालकनी एंड टेरेस। नहीं, 2-3 चीज़ें इसमें है, बालकनी है, टेरेस है और छज्जा है। इसका कुछ स्पेस को बालकनी में कंसिडर करते हैं, कुछ को टेरेस, कुछ को छज्जा। और क्या सुनने को मिलता है जनरली? सर एक वो भी है, सेलेबल कारपेट, रेरा कारपेट, हाँ, यूजेबल कारपेट। वेरी गुड। अरे एक जोरदार ताली हो जाए शाहजान भाई के लिए, बहुत मुद्दे वाली बात बताया उन्होंने यार। वही उसी में आ जाएगा। नहीं, क्रेडिट तो शाहजान भाई को ही जाना चाहिए। रेरा कारपेट, एक सेलेबल एरिया। देख लो सेलेबल एरिया बंद हो लगे, लेकिन अभी भी कुछ बिल्डर ढो रहे हैं, है ना। क्लस्टर में क्लस्टर में वैसे ही बोलते हैं सेलेबल। और भी बहुत जगह बहुत जगह और यूजेबल। सर बीएमसी और बीबीएमसी सर। हाँ ये तो अच्छा ठीक है। हाँ ये भी है, जरूरी है भाई। एक होता है अभी जो हम लोग बेच रहे हैं, सुनिए, एक एमबीएमसी बेच रहे हैं, एक बीएमसी बेच रहे हैं, एक वीबीएमसी बेच रहे हैं, एक टीएमसी बेच रहे हैं। एमजी सबका सेम है, खाली आज हाँ बाकी वो एक केडीएमसी भी बेच रहे हैं। अब इसका बताओ, ये अजिंदर भाई बता सकते हैं, बस और कोई नहीं बता सकते। कल्याण डोईवाली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अभी यही 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसके आगे बढ़े नहीं हैं। ये भी आप जब थाने साइड जाओगे ना तो केडीएमसी बोलेगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, केडीएमसी क्या कर रहा है ये। फिर जब थोड़ा सा गूगल किया
तब समझ में आएगा कि कल्याण डोंबिवली है ये। अभी कुछ प्रोजेक्ट अलीबाग के भी आ रहा है सर। पहले अपन यही 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बेच लें, बहुत है यार। उसके बाद फिर जब अपन 1000 के ऊपर जाएंगे तब देखेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं उधर का। नेक्स्ट, अभी तो कलेक्शन ही कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आगे आके। लेकिन अभी तक के किधर गए तन्वीर भाई, अभी तक के रिसर्च ने इतना पता चला है कि लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें दिमाग में अटक रहा है। हाँ, देख रहे हैं ये सब सामने आ रहा है ना, जिसमें 1-2 मेरे को पता नहीं है, बाकी सब मेरे को पता है। 1-2 तो खुद मेरे को भी पता नहीं है। सर ये एआई क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अच्छा, ये जो बोरीवली से आगे का जो ज़्यादा बनता है, इधर का भी है। पूरे मतलब 50 किलोमीटर के अंदर जो भी एयरपोर्ट के आसपास बनता है ना, 60 किलोमीटर के अंदर, इवन जहाँ जहाँ पे भी बिल्डिंग बनता है, हर एक जगह अथॉरिटी कहना पड़ता एआई से एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरा जहाज अगर जाएगा तो तुम्हारे बिल्डिंग को टकराना नहीं चाहिए, ऐसा है। ठीक है, और FSI लिखा है शायद, हाँ FSI लाल आप ना, इसीलिए बोला ना कि इस काम पे कुछ काम मत करो इस टाइम पे। नहीं, वो एक्चुअली कस्टमर से उनका बात कराना था इसके लिए। कस्टमर के बाद भी है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, नहीं तो तोड़ फोड़ करना आसान मुश्किल हो जाएगा आपका। FSI हमने ये डाला है ना, FSI प्रधानमंत्री आवास योजना PMC बताओ ना, बता। PMC अभी चेंज अभी है ना, सर वो एक ही जगह पे है, वो बिल्डर ही दे रहा है खाली पीएमसी सुरक्षा स्मार्ट सिटी। हाँ, और कहाँ मिल रहा है? दे रहा है बट ना के बराबर है। लेकिन और कौन से प्रोजेक्ट हाँ बस वही दे रहा है। तो वो बिल्डर ही दे रहा है। हाँ, बाकी जगह पे बंद हो गया ना, ये स्कीम ही बंद हो गया। सर वो भी नहीं देंगे तो बिकेगा भी नहीं। हाँ, वहाँ पे सब पब्लिक भी वैसे ही पहुँच रही है। अच्छा सर, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये पैसा आपको 1 साल में आता है, बराबर ना? हाँ, नहीं 1 साल में नहीं आता है। हाँ सर, फिर कितना time? नहीं, फिर आप गलतफहमी में जा रहे हैं। कहाँ कितने टाइम आता है? ज़्यादा नहीं ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो आपके लोन के अमाउंट में डिडक्ट होता है, और पूरा लोन आप पे करते हो उसी में कम होता है। किसने बोला 1 साल में आता है? एक साथ नहीं होता है ना? नहीं, हाँ, तो ये एक साथ दे रहा है डिस्काउंट 2.5 लाख रुपए तुरंत। ये PMC थोड़ी है। तो वो बोल तो वही रहा है ना सर, वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनको। नहीं, PMC का फंडा अलग है। आप जो बोल रहे हैं ना कि तुरंत डिस्काउंट मिलता है, ऐसा नहीं है। आवास योजना वहाँ पर उसने वो रखा है, ये पीएमसी क्या है? वही है, प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन कुछ है, उसी का शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर C से कुछ है उसका वर्ड। सर तनवीर भाई बोल रहे हैं वो तो वहाँ पे तो ऐसा है, आप कैसा बता रहे हैं कि वो कैसा है? तनवीर भाई बोल रहे हैं ना कि 1 साल में, या आप बोल रहे हैं कि तुरंत डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। क्या है, उसने लिख के रखा है, लिखने का सेंस अलग है और अप्लाई करने का सेंस अलग है। मेरे को तो पता ही नहीं सर। नहीं। जाने का एक डील किया था मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में। उसी का बता रहा हूँ। अगर PMC के ऊपर ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। PMC जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको शॉर्ट फॉर्म में PMC बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर C का कुछ है, वो आप देख लेना। मैं खाली मीनिंग बता देता हूँ, बाकी तो आपको गूगल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑन करो। हाँ, कस्टमर आए थे, मैं रियल जो हुआ है उसी के थ्रू बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी में। कस्टमर आए थे, वो भी ऐसे ही कि भाई 2.5 लाख रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, तुरंत प्रॉपर्टी में मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। जब लोन हुआ उनका, तो लोन वाले ने बोला सर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, PMC कब अप्लाई होता है आपके ऊपर, प्रधानमंत्री आवास योजना कब अप्लाई होता है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पहले तो आपके नाम पे कोई रजिस्टर्ड गवर्नमेंट सरकार के नज़र में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इनकम का भी एक रेशियो है। इनकम का भी 50,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये से ज़्यादा इनकम आपका नहीं होना चाहिए। एवरेज 50-60 हज़ार रुपया लास्ट इनकम है उसका, एक बात। अब इसका जो 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट है वो तुरंत नहीं मिलता है,
वो कैसा है, अगर आप समझ लो कि 30 लाख का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए आप पेमेंट कर रहे हैं, 20 लाख रुपए का अगर आप होम लोन ले रहे हैं, ₹20 लाख लोन लिया आपने, 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया, अब इस 20 लाख में माइनस 2.5 लाख हो जाएगा आपका। अब 17.5 लाख रुपए जो आपके पास बचता है, 17.5 लाख, नहीं यार, 2.5 लाख कम करेंगे 20 लाख में तो 17.5 बचेगा ना। 17.5 लाख रुपया आपको यही इसी का ही 20 साल में, एडजस्ट करके 20 साल में डिवाइड हो जाता है, ईएमआई आपको पे करने को आता है। तो ये 2.5 लाख रुपया स्ट्रेट तुरंत आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, लोन में मिलता है। क्लियर? लोन डायरेक्ट नहीं, लोन नहीं लेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में। अच्छा, तो फिर वो टीएमसी का नहीं रहेगा, फिर उसका खुद का योजना रहेगा उसका। तुरंत 23.5 लाख कोट करता है, नहीं। 2.5 लाख रुपए डिस्काउंट देता है और 21 लाख में फ्लैट देता है। हाँ, तो ये उसका खुद का डिस्काउंट स्कीम है, ये पीएमसी का स्कीम नहीं। आपने बताया ना, इनकम 6 लाख से नीचे होना चाहिए और फैमिली इनकम, आपका खुद का नहीं, फैमिली इनकम 6 हाँ, लाख शो नहीं करना है आपको, शो नहीं करना है। ऐसा है, फैमिली इनकम 6 अच्छा, लाख। सुरक्षा स्मार्ट सिटी में क्या करते हैं, 2.5 लाख रुपए तुरंत ऑन द स्पॉट कम कर। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं बोला ना, वो डेवलपर ही दे रहा है सर वो। या फिर हो सकता है एक बात और कि गवर्नमेंट से स्पेशल उनको कुछ ये मिला होगा, सर 350 एकड़ में बना रहा है पूरा वो, इतना बड़ा कुछ स्पेशल परमिशन उनको मिला होगा। लेकिन बाकी पीएमसी जो है ना, एक्चुअल ये है, भले वहाँ पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि ये बंद हो गया है। हाँ, ये अभी है नहीं मार्केट में, है क्या अभी? प्रधानमंत्री आवास योजना जब चालू हुआ था तब था, अभी बंद हो गया। अरे वो अपने घर में सब पूछते हैं हम लोग को, इसमें 2.5 लाख डिस्काउंट है ना? अरे नहीं है सर। हाँ, सुरक्षा की बात अलग है भाई। उसका अपने लिए benefit के लिए। चलो, अभी अपन फिर से पीछे चलते हैं, Back to pavilion। बैक टू पेविलियन। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीमेल के नाम से होता है। हाँ बोला बोला आप नहीं थे, मैं नहीं some less yes like why some बोल दिया कहाँ चला गया यार? आज अच्छा, तारीख कितना है? सब में एनर्जी ले रहे हो। हैं? मैं बोला इनके दिमाग में सब अच्छा आ रहा है, सब एनर्जी। और समीम भाई को ऊर्जा आ रही है। समीम भाई की एनर्जी जा रही है। इतना बोल कैसे रहा है? आग बंद नहीं कर रहे। सोच रहा हूँ वो पेज कहाँ चला गया 19 तारीख वाला। और कुछ आ रहा है दिमाग में? यार अच्छा, इसमें एडिट कर देता हूँ, डेट से मिल ही नहीं रहा था सारा। 16 अभी सब लोग दिमाग में खोज रहे हैं और क्या क्या तकलीफें आ रही थी। अच्छा, हर्ष को ये आइडिया कहाँ से आया मालूम है? जब पीआईएफ भरते हैं ना, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, तब हेलो, हो गया? कहाँ है कोऑर्डिनेटर? आप लोग को भी बिल्डर लोग का फ़ोन आता होगा ना, हमारा ये है, हमारा वो है, उसमें से कुछ। शीतल तो खैर अभी नहीं है, ममता और प्रीतेश। कुछ अटकता है ऐसा सब ऐसा वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा हो, पूरा बाउंस बैक हो गया हो, ऊपर से निकल गया हो। हाँ, लोड बेरिंग के ऊपर भी एक बार बोल सकते हैं। लोड बेरिंग है, बड़ा गड़बड़ शब्द है ये, फिर भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग भले इसमें काम नहीं करते हैं। लोड बेरिंग के बारे में कोई बताए, बताइए। वो ग्राम पंचायत वाली बिल्डिंग होती है,
ग्राम पंचायत वाली बिल्डिंग। मतलब वही लोड बेरिंग, मतलब वही वो खाली माल की जगह होती है, वहाँ पर 3 माला 4 माला बना देते हैं, सस्ते में बेच देते हैं, ना स्टैम्प ड्यूटी होता है ना रजिस्ट्रेशन होता है, बस वो नोटरी हो जाती है, रजिस्टर नोटरी उसी में बेच देते हैं। 7 साल बाद गिर जाता हालांकि जीपी थोड़ी तो लीगल रहती है, जीपी थोड़ी लीगल रहती है, बट अभी देखिए थाना मुमरा ये लोड बेरिंग वाला जो मामला है ना, वो आप जो बोल रहे हैं ना ग्राम पंचायत, वो अलग चीज़ है। हाँ वही थोड़ा डिफरेंस है। देखिए ग्राम पंचायत एक तरह से बहुत लीगल है कंपेयर टू लोड बेरिंग। लोड बेरिंग में प्योरली गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्लॉट पे वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं। लोड बेरिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन, जहाँ मालूम पड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आने वाला है, वहाँ पे खिला दिया ऑफिसर को पैसा और बिल्डिंग बना दिया। बाद में दूसरा ऑफिसर अगर 5 साल में ट्रांसफ़र होके आता है तो ऐसे तैसे कर डालेंगे वो लोग। ज़्यादातर लोड बेरिंग वाला काम जो है ऐसे ही है। बाद में अगर सोसाइटी एक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो टूट ही जाएगा। मालकी जगह पे भी बनाते हैं सर, मालकियत जगह पे उसको तो फिर ग्राम पंचायत में आ गया हो, क्योंकि क्या होता है वहाँ से ग्राम पंचायत का परमिशन मिल गया, वहाँ से जो उस टाइम पे कमिश्नर है जो पावर में है उसका साइन अथॉरिटी मिलता है, तो फिर वो प्योरली ग्राम पंचायत हो गया और ये लीगल भी होता है, ये गवर्नमेंट में क्लेम भी होता है। लेकिन ये लोड बेरिंग वाला मामला तो ग्राम पंचायत की बिल्डिंगें बहुत टूट रही है मुमरा साइड में सर। वो इलीगल होगा। फिर वो क्या होगा, 4 लोग को पैसा खिला के और परमिशन ले लिया होगा और वो बना दिया होगा ऐसा। ठीक है, और अभी पहले फास्ट फास्ट आया था, अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। तो सर वो सारा हो गया ना कितना लाएंगे स्टार्ट कर दें। हाँ और इससे ज़्यादा तो कुछ होगा शायद आपके दिमाग में है तो बताइए। मंगलवार को निकल जाएगा। हैं? नहीं नहीं, पहले 1 महीना बोला ना, मैं ऐसे थोड़ी बोला, मतलब सब पे डिस्कशन करते करते 4 मंगलवार निकल हैं? डक एरिया बोल रहा है। डक एरिया, हाँ अभी एसएसपी यूज में आता है। बोला ना, अभी धीरे धीरे निकल रहा है। रिफ्यूजी एरिया। हाँ रिफ्यूजी, अरे सर बोल रहे हैं, कुछ बोलो बबलू भाई, बोलो, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे सर। 80 फुट का वो डक एरिया दे रहा है। सीआरजेड लिखा सर आपने? हाँ सर सीआरजेड नहीं लिखा है। सीआरजेड की लिखिए आप। रिफ्यूजी के अभी हमको भी मालूम नहीं कि सब बोलते हैं तो अपन भी हाँ बस एग्जैक्टली जो बबलू ने बोला है ना, यही सब लोग कर रहे हैं। जो चीजें नहीं मालूम है, हाँ बराबर है सर, बराबर है, हाँ बराबर है। खाली होता है ना, बराबर कि नहीं? अच्छा कितने फ्लोर से होता है, कितने फ्लोर? 7 8 तुम बोल रहे हो बोलते हैं, एक 8 पे है, दूसरा 13 पे है, दूसरा 16 पे है। नहीं एकदम बराबर उसने अपने मतलब अपने अंदाज में सही बोला है कि वो बोले तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब नहीं मालूम है तो मैं आर्ग्यूमेंट करूँ क्या? अब मतलब भी नहीं करके साला गलत साबित होंगे तो चढ़ जाएगा छाती पे, वो तो तांडव करेगा हमारे ऊपर। यूएलसी जो है ना, इसके ऊपर डिस्कस करके इसके लिए मतलब नहीं है, क्योंकि यूएलसी का लॉ इंदिरा गांधी लेके आई थी अपने टाइम पे, लेकिन वो अभी बंद हो गया है 6 साल पहले। नहीं, एक बात और बता देता हूँ यूएलसी का जो पहले प्रॉपर्टी बिक गया है ना, वो रीसेल में काम आता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जिसको मिला हुआ है यूएलसी का, तो यूएलसी का टर्म्स एंड कंडीशन वो नहीं तो उसको क्या था कि जो लोग को यूएलसी में फ्लैट मिला हुआ है तो उनको क्या है 10 साल वो बेच नहीं सकते। हाँ वो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो रिजर्व किया हुआ रहता है। ऐसा बिल्डिंग में भी कोई 1-2 फ्लैट्स भी ऐसे रहते हैं ना, रिजर्व किए हुए। 10%, 10% अभी नहीं पहले क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने एक लॉ बनाया था 1976 में। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी जो कंस्ट्रक्शन करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, उसके लिए 10% रेसिडेंशियल जो है कोटा है वो रहना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और डिस्काउंट रेट में, तो वो रहना ही चाहिए। तो उसके वो कुछ यूएलसी का उन्होंने लॉ लाया था, लेकिन अभी 5-6 साल पहले उसके ऑफिस सब बंद हो गया है। उनके पहले जो मिला है उसको वो लोग चला रहे हैं, ये ऐसा है। इसके ऊपर अभी डिस्कशन करके ज़्यादा, रीसेल में टकराता है ये, बट न्यू प्रोजेक्ट में नहीं टकराता है ना। और अपना काम ज़्यादातर 98% 97% काम जो है सो नए का ही है। अब ये प्री लॉन्चिंग पे लास्ट
हाँ, प्री लॉन्चिंग बेनिफिट एंड वर्क के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, बबलू ने मुद्दे की बात किया भाई, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। प्री लॉन्च, बताए कि ऐसे हाँ वो पता है न्यू कि लॉन्च वो बेनिफिट। पहले बोल दिया, मुझे पता नहीं, सब बोलते ना, मैं भी बोलता हूँ। सच बोले उन्होंने। नहीं, ये क्या है, मालूम होते हुए भी शर्म चंद है ना, थोड़ा शर्माते हैं। अभी क्या होगा कि गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्री लॉन्च में चेक भी जैसा वो बैंकेबल नॉन बैंकेबल चेक का भी। अच्छा हाँ, ये जो वीडियो हमने पब्लिश किया है प्री लॉन्च का, किसने किसने देखा है? अरे जो लोग ने नहीं देखा वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? अभी मैं वही चालू कर दूंगा सबसे पहले। देखा है? आपने देखा है? अक्सर है ना प्री लॉन्च पे सबसे पहला कॉपी करते हैं। हाँ, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं, प्री लॉन्च का जो मेरा वीडियो है ना, उसमें सब ट्रेनिंग दिया हुआ है, कस्टमर ट्रेंड हो जा रहे हैं। यार आवाज डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करो फॉर स्मूथ ब्यूटीफुल अंडरआर्म्स। निविक यार ये अपना स्पीकर, हाँ स्पीकर कनेक्ट करो ना। ये नहीं, साउंड नहीं। या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही है। कौन सा वाला बज रहा है? हाँ, तो उसके वायर कनेक्ट करो ना। हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को करना ही है। अभी के इस वीडियो में आपको मैं एक सब्जेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि काफी बार हमने देखा है कि डेवलपर की ओर से कॉल जाता है। कौन से डेवलपर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे कस्टमर के जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स मैं आपसे शेयर। क्या स्पीड नाव पे चले गया होगा। One day ago, 2 days ago। दोनों स्पीकर कनेक्ट करो ना। हेलो हेलो, ये नहीं बज रहा है। इनपुट आउटपुट चेक कर लो। सुनो सुनो, उसमें से आउटपुट, इसमें से इनपुट। हेलो हेलो, बज रहा है? वो बज रहा है? हाय दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये दोनों बज रहा है? UI स्टेज पे प्रॉपर्टी है, अभी प्री लॉन्च पे है। और इंग्लिश ऑडियो ऑफ दिस वीडियो, गो टू सेटिंग एंड क्लिक ऑडियो ट्रैक एंड सेलेक्ट इंग्लिश एंड देन कंटिन्यू। और अच्छा, ये वीडियो ना मैं 4 दिन पहले ही सोचा था कि मैं मीटिंग में चालू करूँगा। इसमें थोड़ा आप लोग का एडवाइस भी चाहिए कि कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या सेल्स के हिसाब से। जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया है, कुछ हिरेन प्रणव हम लोगों ने डिस्कशन करके किया है, और कुछ एडवाइस आप लोग से चाहिए तो मुझे हाथ उठाना, मैं आप लोग को देखूंगा, आप लोग वीडियो देखें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं कुछ जगह पे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद फिर मुझे एडवाइस भी चाहिए कि भाई और धंधे के लिए अपना प्री लॉन्च रेशियो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। प्री लॉन्च में होल सेल में काम होता है, मालूम है ना? एक प्री लॉन्च पे 10-10, 20-20, 30-30 फ्लैट बिकता है। इसमें अभी प्रॉपर्टी मुझे लास्ट में बताना
का नाम नहीं आया है, बट डेवलपर का नाम आया है। ये प्रेस्टीज ग्रुप है जो मीरा रोड में लेके आ रहे हैं, और इनका क्या रेपुटेशन है, प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है, साथ ही साथ कहाँ ये कितने सारे कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, कहाँ ये बिल्डिंग बना चुके हैं, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज बहुत सारे शॉर्ट्स आपने देखा भी होगा कि प्रेस्टीज ग्रुप मीरा रोड में ये प्रॉपर्टी आ रहा है। इन डिटेल आपको जानकारी इसमें मिलेगी कि बिल्डर का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, कहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है, क्या इनका सालाना टर्नओवर है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहें आप उस पूरे वीडियो में। बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ये प्रेस्टीज ग्रुप जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, और इसमें 30 से 35 माले का टावर आएगा। ये एग्जैक्ट रेरा पे काम चल रहा है। और ईओआई का क्या होता है वैल्यू, ईओआई के लिए जो अमाउंट है वो नॉन बैंकेबल अमाउंट होता है, वो कैसे देना है, आपका पैसा कैसे सेव करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करूंगा, इन डिटेल में मैं बताऊंगा। G+30 तो 35 स्टोरी टावर है, 30 से 35 माले का टावर रहेगा। और सबसे अच्छी बात है क्या, 5 एकड़ का पूरा ये टावर है। थोड़ा ड्रोन शॉट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें। 5 एकड़ के लैंड में कौशिक ये 5 टावर बना रहे हैं, जो 30 से 35 माले का टावर रहेगा। और दूसरी अच्छी बात है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड कंपनी है, NSE BSE लिस्टेड कंपनी है। इसमें फ्लैट में ये 1 BHK 2 BHK 2.5 और 3 BHK ऐसे 4 टाइप की प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। जोड़ी ऑप्शंस भी है इसमें। 38 ईयर 38 साल पुराना एक्सपीरियंस है, 38 साल से ये डेवलपमेंट लाइन में है। यहाँ पे मेजोरिटी तो वैसे लोकेलिटी के हिसाब से पूरे है। 5 एकड़ का इसका लैंड पार्सल है। सारे ब्रांडेड आउटलेट्स यहाँ पास में हैं। सारे एक अच्छे क्लास लेवल के लोग रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो बजट आ रहा है ना, वो बजट ही इस तरह का है कि नॉर्मल लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 30 मिनट में एयरपोर्ट, 1 मिनट में यहाँ से मॉल, 3 से 4 मिनट में सारे ब्रांडेड आउटलेट्स, और 4 से 5 यहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेस हैं। वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे नियर बाय ऑफिसेस होने का एक बड़ा स्कोप हो जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब यहाँ पे आसपास में ऑफिस स्पेस होता है, ऑफिस वाले टावर होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होता है। इस पूरे वीडियो में बने रहे। मैं इसमें आपको कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, डेली थिंग्स, मॉल, थिएटर, ग्रीनरी, माउंटेन, एंटरटेनमेंट पार्क, साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल में इसमें दूंगा। सैंपल फ्लैट जब बनेगा तो उस टाइम में सैंपल फ्लैट के साथ आऊंगा। अभी है प्रीवियस रिकॉर्ड, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आइए मैं कुछ दिखा दूं, ड्रोन शूट के जरिए, कुछ वीडियो शूट के जरिए आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चारों पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट निकाल दे रहा हूँ। तब तक सिनेरियो प्राइसिंग का चेंज हो जाएगा, प्राइसिंग बढ़ जाएगा। अभी मैं खड़ा, ये भी हम लोग काम करते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी जब आप पहली बार देखने जाते हैं ना, तो पहली बार आप देखने जाते हैं तभी हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। हेलो, फर्क ये पड़ेगा कि हमेशा आप देखेंगे हमारे चैनल के थ्रू जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हम लोग हर एक फ्लैट में अपार्टमेंट 10 लाख रुपए कम में करवा के देते हैं। उसका क्या वजह है, मैं आऊंगा जब प्राइसिंग पे तब बात करूंगा। आइए मैं कुछ ड्रोन शॉट और कुछ लोकेशन दिखाता हूँ। फ्लैट तो अभी आया नहीं है, फ्लैट लॉन्च के बाद आएगा। तब तक सिनेरियो प्राइसिंग का चेंज हो जाएगा, प्राइसिंग बढ़ जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ प्रेस्टीज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस लोकेशन पे, और ड्रोन शूट से मैं आपको एग्जैक्टली शो कर रहा हूँ कि कैसा यहाँ पे आसपास का माहौल है। और ये देखिए जो लाल कलर का जो मिट्टी आपको दिख रहा है, ये पूरे प्रोजेक्ट का 5 एकड़ का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, ये 5 एकड़ का पूरा लैंड एरिया है। ये पूरा लैंड एरिया है। और अभी मैं आपको ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ, मेरे खुद के ड्रोन से शूट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से लोकेशन समझ में आ जाए, एक्चुअल यहाँ पे चीजें कैसी बनी हुई है, क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर को मैंने देखा है, अलग अलग डेवलपर के वीडियो आप देखेंगे ना, जिसमें की एनिमेटेड बहुत सारा चीजें रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, उसके आसपास आर्टिफिशियली ओपन स्पेस और ग्रीनरी बना देते हैं। लेकिन मैं आपको एक्चुअल शूट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके और आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे कुछ डिसीजन ले सकें। आप ध्यान से देख लें। और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस का आपको दिखाता हूँ। आसपास में ये देखें माउंटेन, यहाँ से हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस पे पूरे माउंटेन फेसिंग आपको मिल जाएगा। पूरे आसपास का नेचुरल इन्वायरमेंट है। और ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो टच है। यहाँ से हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे आप मेट्रो और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों ही टच कर जाते हैं। ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईवे और प्रोजेक्ट का जो लैंड है वहाँ पे आप देख लें, एक बार समझ में आएगा। 5 एकड़ के लैंड पे 5 टावर आने वाला है। MICL के बिल्कुल पास में ही बन रहा है। मैं आपको थोड़े हाइट पे ले जाके पूरी चीजें दिखा रहा हूँ। ये जो 2 व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं बॉक्स, ये इसका सेल्स ऑफिस है और ये लैंड है। अभी तो लॉन्च हुआ है, तो अभी कुछ बना हुआ नहीं है यहाँ पे, मैं आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। अभी ये लॉन्च होगा इस मंथ के, यानी कि अगस्त के एंड में, तो फिर सैंपल फ्लैट के साथ मैं वीडियो डालूंगा। और एक बार मैं चारों तरफ का माहौल यहाँ से दिखा दूं कैसा है, ये देख लें। चारों तरफ खूबसूरत वातावरण है, खाड़ी पास में है, फॉरेस्ट पास में है, माउंटेन पास में है, संजय गांधी नेशनल पार्क बिल्कुल पास में है। और वैसे भी प्रेस्टीज
ग्रुप ऐसे रेप्यूटेड डेवलपर हैं कि ऐसे चीज लेके आएंगे ही नहीं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Verma. डेवलपर का और प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ डिटेल आपको बता दें कि ये प्रेस्टीज ग्रुप है। प्रेस्टीज ग्रुप का डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। नाम अभी आया नहीं है, प्री लॉन्च स्टेज पे है। और प्री लॉन्च पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या लॉन्च होने के बाद जो नहीं मिलती है वो पहले मिल जाता है। इन डिटेल आपको आगे बताऊंगा। ये लोकेशन है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही प्रॉपर ये बना रहे हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल पास में है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अभी आप जानते हैं दहिसर में जो टोल नाका है वो टोल नाका अभी मीरा रोड में ही जो आगे का शिवाजी का स्टेचू बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, और उस स्टेचू के आगे आने वाला है। तो मीरा रोड और भाईंदर ये दो एरिया के लिए इन फ्यूचर आने वाले साल भर के बाद ऐसा। अच्छा, ये बात मालूम है कि नहीं? ये जो टोल नाका इधर आगे शिफ्ट हो रहा है। हाँ, वेस्टर्न होटल के पास, जैसे वो फ्लाईओवर कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट का कमिटेड है कि साल नहीं, लेकिन मीरा भाईंदर वाले फ्री हो जाएंगे ना, मीरा भाईंदर वाले फ्री हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उसके पहले ही टोल नाका चेक नाका आगे शिफ्ट हो जाएगा। मीरा भाईंदर के बाद यानी कि फाउंटेन के पहले शिफ्ट हो जाएगा, ताकि आपको मीरा रोड पर भाईंदर आने के लिए टोल नाका चेक नाका का सामना करना पड़ेगा। मीरा रोड ईस्ट में थाने मुंबई में बना रहे हैं। ये इनका पिन कोड लगता है 401107। और इसका एक सबसे अच्छी बात क्या है कि बगल में ही MICL जो डेवलपर ने बनाया है, आराध्या है, पार्क है, 2-3 टावर, बड़े बड़े टावर उन्होंने बनाया है, 37-38 स्टोरी टावर बनाया हुआ है। और उसके सामने ही ये बना रहे हैं प्रेस्टीज ग्रुप। 38 ईयर से ये बना रहे हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। प्रेस्टीज ग्रुप ने प्रीवियस में क्या काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फिर परचेस आप कर रहे हैं, रहने के लिए लेना हो या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अभी इसका नॉन बैंकेबल चेक EOI रहेगा, वो मैं आगे बात करूंगा। पहले समझते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। अभी तक इन्होंने 300+ ये प्रोजेक्ट अभी तक ये डिलीवर कर चुके हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि ये बेंगलोर और कोचिन बेस्ड कंपनी है। वहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है, जिसमें कि प्रेस्टीज हिल साइड कोचिन, क्लोवर लीफ बेंगलोर, प्रेस्टीज पाम रेसिडेंस बेंगलोर, प्रेस्टीज ईडन गार्डन कोचिन, सिएस्टा जो मुलुंड में, थाने मुलुंड में बना रहे हैं, प्रेस्टीज टेक पार्क बेंगलोर, प्रेस्टीज स्काई टेक हैदराबाद। इसमें इन्होंने कुछ मॉल्स, कुछ हॉस्पिटल, साथ ही साथ कुछ स्कूल, कॉलेज वगैरह भी इन्होंने बनाया हुआ है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा आगे इसमें देखें, प्रेस्टीज साइबर ग्रीन्स कोचिन, प्रेस्टीज समिट बेंगलोर, प्रेस्टीज अल्फाटेक, ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो पुणे में इन्होंने बनाया है। साथ ही साथ 38 ईयर से ये काम कर रहे हैं, 38 सालों से एक्सपीरियंस है। अब इनके रनिंग कुछ प्रोजेक्ट बता दूं जो अलग अलग एरिया में ये बना रहे हैं। मुंबई में ये जो बना रहे हैं ओशियन टावर मरीन लाइन, प्रेस्टीज नॉटिलस, वर्ली, फॉरेस्ट हिल्स, वेलांजा, सियास्ता, ये सब बना रहे हैं। ये मुलुंड में प्रेस्टीज डेफोडिल्स, पाली हिल। मैं ये सब रिकॉर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एटलीस्ट आपको डेवलपर के बारे में कुछ प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इवन मैं खुद कंफर्मेशन होने के बाद मैंने खुद की प्रॉपर्टी यहाँ पे बुकिंग किया है और कुछ काम कर रहा हूँ मैं। तो खुद के लिए मैंने जो प्रॉपर्टी बुक किया है, बहुत सारा इसमें मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे EOI किया है। दोस्तों, प्रेस्टीज टेक हैबिटेट बेंगलोर, प्रेस्टीज जसदान भाई सही में मैंने भी यहाँ पे EOI दिया हुआ है। नहीं सही में दिया हुआ है। अभी हमारा गया है ना, पूछो प्रणव भाई। ये कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को थीम पसंद आया तो इन करेंगे, नहीं पसंद आया तो रिटर्न ले लेंगे। नहीं 2 BHK लक्ष्मी मुंबई। ऐसे उन्होंने काफी सारा प्रोजेक्ट बना चुके हैं। इसके वजह से ये सब प्रीवियस रिकॉर्ड देखने के बाद मैं खुद मैंने परचेस किया है और आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप परचेस करें। कॉन्फ़िगरेशन प्राइसिंग मैं आगे बताता हूँ। 30 to 35 स्टोरी टावर, 30 से 35 माले का टावर बना रहे हैं। और ये सारे देखें तो एक अच्छे वेल एजुकेटेड A क्लास, अच्छे क्लास की पब्लिक आएगी। बिकॉज प्राइसिंग मीरा रोड के हिसाब से हमने बहुत बढ़िया रखा हुआ है। और मेजोरिटी तो यहाँ पे हिंदू रहेगा। वैसे हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं। अभी यहाँ पे देखें ठाकुर मॉल, बिल्कुल 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस
डिस्टेंस पे है। आसपास में 3-4 कमर्शियल टावर है जो ऑफिसेस हैं, यहाँ से 4 से 5 मिनट 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। थिएटर, मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, इंटरटेनमेंट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो स्टेशन, ये सब आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। अब ईओआई की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका फायदा क्या है और इसको कैसे करना है ये आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये है कि ईओआई का बेनिफिट क्या है। इसमें ईओआई बेनिफिट में क्या होता है कि आजकल के जो जितने भी डेवलपर हैं जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इन्होंने ईओआई का कॉन्सेप्ट रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, चेक का कॉन्सेप्ट रखा है। इसमें एक चेक आपसे लिया जाएगा, चेक जो रहेगा नॉन बैंकेबल चेक रहेगा, वो चेक आपका डिपॉजिट नहीं करेंगे। और मेरे काफी सारे कस्टमर से मैंने बोला है कि आपको इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट है तो आप क्या करें, जो भी इनका अमाउंट मैं आगे बताऊंगा कि क्या अमाउंट देना है, तो ये अमाउंट का चेक आप बना के दें और ऐसे अकाउंट का दें जिस अकाउंट में आपको पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, वैसे अकाउंट का चेक बना के दें। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदना है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो भी प्रॉपर्टी ये बना रहे हैं, इसके लिए मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, एक चेक दे रहा हूँ। आपको सिर्फ चेक इशू करना है डेवलपर के नाम पे। वो चेक नॉन डिपॉजिटेबल रहेगा, नॉन बैंकेबल चेक रहेगा, चेक के ऊपर लिखा रहेगा दोस्तों। और उसके बाद जब ये लॉन्च करेंगे, इस दिन इसका लॉन्चिंग का डेट रहेगा, इस मंथ के एंड में, यानी कि सितंबर के एंड में ये लॉन्च करेंगे। जिस दिन ये लॉन्च करेंगे उस दिन हम आपको बुलाएंगे। तो इसी महीने के सितंबर के एंड ऑफ द सितंबर ये लॉन्च करने वाले हैं। वो एग्जैक्टली हम आपको हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें तो लॉन्चिंग के पहले जो ईओआई जो कस्टमर देके और लॉन्च पे जब बुलाएंगे उनको, जब वो आएंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्शन में या किसी भी न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो फ्लैट का चॉइस नहीं मिलता, किस फ्लोर पे चाहिए वो नहीं मिलता, या फिर किस व्यू में चाहिए वो नहीं मिलता। कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि वास्तु जैसा बैठ रहा है, आपको नॉर्थ ईस्ट लेना है या फिर नॉर्थ वेस्ट लेना है, फिर वेस्ट साइड लेना है या साउथ ईस्ट लेना है या ईस्ट वेस्ट लेना है, जो भी चॉइस आपको डायरेक्शन वाइज वास्तु वाइज चाहिए वो आपको इस फर्स्ट न्यू लॉन्च के पीरियड में मिल जाता है। ईओआई देने का एक बेनिफिट है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को फ्लैट का नंबर अपने चॉइस के हिसाब से चाहिए रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर का ही मुझे फ्लैट चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको इस ईओआई फेज पे प्री लॉन्च और न्यू लॉन्च के वक्त सॉल्व हो जाता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो समझदार कस्टमर हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिसका वास्तु प्रॉपर है, जिसका नंबर प्रॉपर है, जिसकी पार्किंग वार्किंग की फैसिलिटी अच्छी है, वैसी ही प्रॉपर्टी ये एडवांस में खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि बाद में उनको बेचना भाव अपने चॉइस से लेने में आसान हो जाता है दोस्तों। ये इन्वेस्टर लॉबी की बात है। आप इन्वेस्टर लॉबी हैं तो भी हमें फोन करें, अगर आप यूजर लॉबी भी है तो भी इस बात को समझ लें कि न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, प्री लॉन्च पे जो प्रॉपर्टी होती है, इस वक्त ईओआई देके जब आप न्यू लॉन्च पे आते हैं तो पहला, फर्स्ट और सेकंड डे, 1-2 दिन तो सिर्फ जो ईओआई वाले कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने पहले ईओआई दिया है उनको ही सिर्फ बैठने के लिए दिया जाता है, टेबल पे बातचीत करने के लिए। जो भी प्राइसिंग का होगा, फ्लोर चॉइस होगा, व्यू चॉइस होगा, फ्लैट का चॉइस होगा, नंबर का चॉइस होगा, वास्तु का चॉइस होगा, ये सब चॉइस करने के लिए उनको फर्स्ट डे और सेकंड डे 1 से 2 दिन उन लोग को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद जब इनकी बुकिंग हो जाती है तो फिर नए कस्टमर को वेलकम करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। ईओआई देने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और ईओआई देने में कोई भी नुकसान नहीं, ऑलवेज फायदा होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी लेना हो ना तो वो नॉन बैंकेबल चेक रहेगा, वो डिपॉजिट नहीं करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस बैंक में आपका पैसा नहीं है उसका ही चेक आपको इशू करना है। जो ये चेक आपका जो एंट्री होगी, जब ये लॉन्चिंग का डेट अनाउंसमेंट करेंगे, आपको बुलाएंगे लॉन्च के दिन, उस टाइम पे अगर आपको प्राइसिंग, फ्लैट का नंबर, वास्तु, व्यू, ये सब फ्लोर वगैरह सब अगर जम जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर ये चेक टोकन के रूप में एंट्री करेंगे। पार्किंग का भी चॉइस इसमें मिलेगा साथ ही साथ। अब एक बात और बता देता हूँ कि जब आप न्यू लॉन्चिंग के दिन आएंगे ना तो प्राइसिंग का तो बेनिफिट क्या रहेगा वो उस दिन पता चलेगा। कई बार तो हमने देखा है कि बहुत सारा एक्स्ट्रा गिफ्ट भी रहता है, जैसे कभी कभार फॉल सीलिंग डेवलपर बना के देंगे, ऐसा ऑफर रहता है न्यू लॉन्च के लिए। जो ईओआई दे के जो कस्टमर आते हैं न्यू लॉन्चिंग के दिन में, जो बैठते हैं प्रोजेक्ट पे नेगोशिएट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, फॉल सीलिंग कभी बना के देते हैं। कभी मॉड्यूलर किचन का गिफ्ट रहता है कि भाई आज के दिन जो बुकिंग करेगा उनको 2 लाख 3 लाख का मॉड्यूलर किचन हम फ्री में बना के देंगे। साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किसी का ऑफ रहता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ न्यू लॉन्चिंग के ऑफर्स का, ताकि आप समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें वहाँ पे हो सकता है। कभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑफ रहता है, कभी जीएसटी ऑफ रहता है, कभी 10 to 20 ग्राम यानी कि 2 तोले का गोल्ड कॉइन गिफ्ट में रहता है। और मेजरली मैंने ये देखा है कि फ्लोर का देखें, फ्लोराइज कभी ये रहता है कि भाई इस फ्लोर पे आप लेंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, इस फ्लोर पे लेंगे तो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये फ्लोराइज ऑफ रहता है। कभी पीएलसी
यानी कि प्रीफर लोकेशन चार्ज जो लेते हैं, माउंटेन फेसिंग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, रोड फेसिंग 2 लाख रुपए कम, ऐसे जो पीएलसी चार्जेस होता है वो भी ऑफ रहता है। साथ ही साथ कभी कभी तो यह रहता है कि आज के दिन अगर आप बुक करेंगे तो जो हमारा फाइनल बॉटम प्राइस है उसमें 1000 रुपीज 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट आपको कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑफर होते हैं। एक बार हमारे एक डेवलपर हैं, उन्होंने तो आइकिया का फुल फर्नीचर करके दे रहे थे, जो 1 BHK के लिए 3 से 4 लाख रुपए लगता है। उन्होंने कहा था कि आज न्यू लॉन्च के दिन जिन्होंने EOI दे के जो बैठे हैं उनको आइकिया का फर्नीचर फ्री में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर न्यू लॉन्चिंग के दिन डेवलपर रखते हैं। नॉन बैंकेबल चेक के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी आपको ये डर नहीं है कि आपका पैसा एंट्री होगा। उसका जिस बैंक में आपका पैसा नहीं है उसका भी चेक आप इशू कर सकते हैं। आप ये इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, हमें फ्लैट खरीदना है आपके प्रोजेक्ट में। स्टार्टिंग में न्यू लॉन्च के दिन जब आप पहुंचते हैं तो पेमेंट प्लान, बैंक सबमिशन, बिल्डर सबमिशन, CLP, साथ ही साथ बुलेट प्लान, मतलब पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी कई होता है क्योंकि स्टार्ट में डेवलपर को पैसे की जरूरत होती है। तो स्टार्ट में वो कई पेमेंट प्लान लेके आते हैं, उसमें से भी आपका हिसाब किताब पेमेंट टर्म्स पे बैठ सकता है। अब ये EOI का कॉन्सेप्ट क्या फायदा है, EOI का चेक देके आपको न्यू लॉन्चिंग के दिन बैठने में, वो तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी। दोस्तों अब क्या क्या ये प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं वो हम बता दें। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK और 3 BHK सारे ये बड़े अच्छे साइज में, लग्जरी साइज में लेके आ रहे हैं। और हाँ, एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि प्राइसिंग में प्री लॉन्च में इन्वेस्टर लॉबी के लिए और यूजर्स के लिए जो प्राइस आता है, प्री लॉन्च से न्यू लॉन्च यानी कि लॉन्चिंग पे आते आते ना अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा मैंने अभी तक 100+ प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं प्री लॉन्चिंग स्टेज पे ये प्रॉपर्टी है जिसका मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ दोस्तों। और अभी जो मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये प्राइसिंग फाइनल प्राइस नहीं है। ये प्राइसिंग मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। जब आप बैठेंगे EOI दे के, पहले आप EOI देंगे, EOI देने के बाद जब आप लॉन्चिंग के दिन बैठेंगे तो उस टाइम और भी अच्छा खासा प्राइस कम होगा। अभी मैंने एक जजमेंट दिया है, उसमें 10-10, 20-20% और कम हो सकता है। तो ये न्यू लॉन्चिंग के दिन जब बैठेंगे, प्राइसिंग फाइनल होगी, चॉइस फाइनल होगा, डायरेक्शन वाइज सब चीजें फाइनल होगा, उसके बाद ही आप टोकन का चेक आपको बिल्डर के यहाँ एंट्री होगी। अब ये प्रेस्टीज ग्रुप के मिराउड में जो बना रहे हैं, अगर आप लोकल के मिराउड ईस्ट के नहीं है, जिसका कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं, 2 से 10 मिनट के वॉकिंग और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे काशीमीरा पुलिस स्टेशन, ठाकुर मॉल, सारे बड़े बड़े ब्रांड के आउटलेट जिसमें नाइकी, डिकैथलॉन, रिबॉक, स्केचर, पेंटालून, ये सब 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठाकुर मॉल तो बिल्कुल 1 मिनट का वॉकिंग है। यहाँ से आपको SN कॉलेज, राधा गिरधारी इस्कॉन मंदिर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, एनएल डालमिया कॉलेज, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार स्कूल, ऑर्बिट हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट के तो सामने ही MICL में नीचे सुपर मार्केट बड़ा खुला हुआ है। साथ ही साथ आप देखें तो स्मार्ट बाजार बगल में ही ठाकुर मॉल के अंदर खुला हुआ है। यहाँ पे D-Mart बिल्कुल डेल्टा वृंदावन के पास ही है, जो यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से 1 मिनट का वॉकिंग है। मेरा भाईंदर रोड यहाँ से 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ मेट्रो रेलवे यहाँ से बिल्डिंग से 1 मिनट के वॉकिंग आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये तो मैंने आपको नजदीक का बताया। इसमें SN कॉलेज, दसार मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, सिनेमा, आप 10 से 15 मिनट में आप मैक्सेस मॉल रीच कर जाते हैं। अभी यहाँ पे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे स्टारबक्स, बाबा फालूदा, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, वॉकआउट हॉस्पिटल, ये सब भी आप रीच कर जाते हैं। प्राइसिंग बताने से पहले दोस्तों कुछ बातें बता दूं कि प्राइसिंग हर वीडियो में हम लोग बोलते हैं कैसे सस्ता करवा पाते हैं। उसका रीजन है कुछ जो मैं आपको बता दूं। जैसे आप देखिए, होलसेल और रिटेल, यानी कि आप 1-2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे डेवलपर से जाके। अब हमारा क्या है ना, हमारा खुद का 100-150 लोगों की टीम है सेल्स में। अब ये 100-150 लोगों की जो टीम है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक डेवलपर का जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई आपका हम 8-10 बिल्डिंग जो भी बन रहा है सब में साल का 100-200-300 फ्लैट सेल करेंगे और 200-300 करोड़ का आपके साथ टर्नओवर करवाएंगे हमारे कस्टमर के साथ। तो हमें एक स्पेशल बेनिफिट चाहिए जो भी हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल के थ्रू जो आते हैं उनको। तो हर एक को 500 स्क्वायर फुट, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे हम लोग उनसे डिस्काउंट करवा के लेते हैं और वही जो डिस्काउंट हमें होलसेल में मिलता है उसका बेनिफिट हम डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं। यही वजह है कि हम सस्ता करवा पाते हैं। दूसरा, कई बार तो दोस्तों मैं बता दूं कि कस्टमर को बॉटम रेट पता नहीं होता है। होर्डिंग बोर्डिंग में प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में
में बैठने के बाद तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। उसमें ऐसा मेरे नजर के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू आप जो चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत कम है, तो वो लोग क्या करते हैं आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर वो हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किया। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। और ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं, जो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके सीआरएम सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिल्डर्स डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दे, कोई भी काम ना करे, कोई भी बात ना करे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आपके लिए फाइट करने के लिए, प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं राइजिंग जो रहेगी 1 BHK 450 यानी कि 450 स्क्वायर फुट का है, और जिसकी प्राइसिंग 75 लाख टू 95 लाख के बीच में, यानी कि 75 लाख से 95 लाख के बीच में आएगा इसका एग्रीमेंट वैल्यू। 2 BHK का साइज 680 और 750 यानी कि 680 और 750 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग आपको 1.27 CR टू 1.59 CR यानी कि 1,27 लाख से 1,59 लाख के बीच में आएगा। इसका भी फ्लैट कॉस्ट है ये। 2.5 BHK में कारपेट एरिया 860 यानी कि 860 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1.44 CR टू 1.80 CR यानी कि 1,44 लाख से 1,80 लाख के बीच में। 3 BHK में चलते हैं। 3 BHK में 950 यानी कि 950 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1,68 लाख से 2,09 लाख के बीच में है, यानी कि 1.68 CR टू 2.09 CR ये इसका फ्लैट कॉस्ट है। और जोड़ी जो आप लेंगे यानी कि पेयर जो आप करेंगे, तो पेयर के हिसाब से ये प्राइस आपका डबल हो जाएगा, उसके हिसाब से हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं। पार्किंग का प्राइस आप आइए एक बार EOI दे दें। EOI देने के बाद ये पैन का चेक हमारे पास रहेगा या फिर डेवलपर के पास रहेगा, तो नॉन बैंकेबल उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा, वो एंट्री नहीं होगी। तो उससे भी सेफ्टी साइड आपको करना है, तो जिस अकाउंट में आपके पैसे नहीं है उसी का ही चेक इशू करें। जब आप लॉन्चिंग के डे आएंगे उस दिन जब कंफर्मेशन होगा मुझे इस फ्लोर पे, इस चॉइस पे, इस नंबर पे, इस वास्तु पे और इस व्यू पे प्रॉपर्टी लेना है, उसके बाद फिर वो चेक इशू करेंगे, बुकिंग फॉर्म भरा जाएगा, प्रॉपर लीगल सारा काम आपको करवा के देंगे हम दोस्तों। और कुछ इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी। इस वीडियो में प्रेस्टीज ग्रुप मीरा रोड का जो मैंने आपको बताया है, इसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी, न्यू क्या लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए इसमें? हाँ मैं वही अगस्त अगस्त बोल दिया है, अगस्त में सैंपल फ्लैट्स बाद में आपने सितंबर बोला है, तो वो एक चीज को एडिट करना पड़ेगा सर। सितंबर ही बोला है ना? नहीं, पहले में अगस्त मैंने भी लिखा है। हाँ और सर जो मेजोरिटी आपने हिंदू लिखा है ना, बोला है ना, हाँ हिंदू मुस्लिम क्यों बोलने का सर? हाँ, ये बताता हूँ मैं। इसका वजह है, अरे अपने को, मैं तो चाहता था नहीं बोलूँ लेकिन दिक्कत हो रही थी। क्योंकि क्या है ना सर, आपने मेजोरिटी हिंदू बोला है, बिल्डर ने भी वही बोला है यार सर। वो वहाँ पर अभी MICL पे देखो, हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन बताता हूँ। मैं बैठा था ना सेल्स वाले के साथ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप वो बोले ही नहीं तो कैसा रहेगा? जब कस्टमर कॉल करे तब बात होना है उस चीज़ को। आप क्यों पहले से नॉन कॉस्मो में फिर आदमी थोड़ा सा, कॉस्मो में आदमी थोड़ा सा हिचकता है फिर बुकिंग करने में, हिंदू रहेगा तो।
नॉन कॉस्मो में हाँ कॉस्मो में, नॉन कॉस्मो में नहीं, कॉस्मो में मुस्लिम से एलर्जी है ना सर। एलर्जी को यार रहेगा यार। है सर, जो है वो आज मार्केट में देख ही रहे ना, हम लोग तो फेस कर ही रहे ना सर। हमारे पीछे अभी क्या था ना, हमारे पीछे बैठ के हमारे बुरे करता है। सुनिए ना, यहाँ पे डेवलपर ने क्या यार, और सर दूसरी बात, आप जो अलग अलग ड्रेसिंग है ना आपकी, थोड़ा सा सर वहाँ जाके वीडियो नहीं वहाँ जाके नहीं, जैसे कि आप वीडियो में 3 बार आपका कपड़ा चेंज है, तो क्लाइंट ये सोच सकता है कि सर एक ही टाइम में ये शूट नहीं कर रहे, पार्ट में शूट कर रहे हाँ हैं, ठीक है ना। चलेगा? हाँ, एक पिक्चर आप देखते हो तो हीरो एक ही कपड़े में थोड़ी रहता है। अरे सर वो आप फैन बता रहे, पिक्चर नहीं है आप पिक्चर नहीं बना रहे सर। वो तो है ही, क्या हुआ मैंने कभी अभी बुलाया मैंने। दूसरा सर आपने बोला है 100 मीटर पे माउंटेन है, हाँ सामने तो है। 100 मीटर की तरह हाँ उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे को तो, माउंटेन नहीं, फॉरेस्ट टाइप का जो है। बोला आपने माउंटेन नहीं देखिए सर, एडवाइस और